स्वामी विवेकानंद जब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तब वहां एक प्रोफेसर था जो उन्हें पसंद नहीं करता था। तो एक बार ब्रेकफास्ट के समय जब सारे स्टूडेंट्स अपना अपना खाना खा रहे थे, वो प्रोफेसर भी एक टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो स्वामी विवेकानंद भी अपना खाना लेकर उस प्रोफेसर के टेबल पर बैठकर खाने लगे। उस प्रोफेसर को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो बोला कि सूअर और हंस एक साथ नहीं बैठा करते। स्वामी जी इस बात पर मुस्कुराए और बोले, तो फिर ठीक है, मैं उड़ जाता हूँ। और इतना कहकर वो वहां से चले गए। आसपास बैठे स्टूडेंट्स ये सुनकर हंसने लगे। ऐसे ही एक बार क्लास में उस प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स से एक सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते पर विजडम से भरी एक बुक मिले और एक पैसों से भरा एक बैग मिले तो तुम क्या उठाओगे? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं पैसों से भरा हुआ बैग उठाऊंगा। इस पर वो प्रोफेसर बोला कि देखो, ये है इंडियन का कल्चर, बहुत ज्ञानी बनते हैं पर विजडम की वैल्यू नहीं करते। अगर मैं इसकी जगह होता तो विजडम से भरी हुई बुक ही उठाता। स्वामी जी हंसकर बोले, जी सर, जिसके पास जो चीज नहीं होगा वो वही उठाएगा ना। मेरे पास विजडम है तो मैं पैसे को उठाऊंगा। इससे पता चलता है कि स्वामी जी कितने समझदार और हाजिर जवाब थे। इस वीडियो में मैं आपको इंसल्ट्स को इंटेलिजेंटली हैंडल करने के 6 प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा। पर सबसे पहले ये जानते हैं कि लोग इंसल्ट क्यों करते हैं। लोगों के इंसल्ट करने के पीछे 3 रीजन हो सकते हैं, जिसमें सबसे मेन रीजन है नंबर 1, जेलसी, ईर्ष्या। रातों रात कोई आदमी इंटरनेट पर वायरल हो जाता है तो आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये इंटरनेट तो बिल्कुल बेकार चीज है, कोई भी ऐरे गैरे को एक दिन में पब्लिसिटी मिल जाती है, या आज के जमाने में रियल टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मन ही मन उनको जेलसी फील होती है कि कल तक इसको कोई नहीं जानता था और आज ये सेलिब्रिटी बन गया है, हम क्यों नहीं बने? और इसी जेलसी की वजह से वो उनका मजाक बनाते हैं, इंसल्ट करते हैं। या कभी अगर आप भी कोई ऐसी चीज खरीद लेते हो जो आपके आसपास के लोग नहीं ले सकते, तो हाई चांसेस है कि वो आपसे जेलस होकर आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी इंसल्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। इंसल्ट करने का नेक्स्ट रीजन है नंबर 2, खुद को बड़ा या कूल दिखाने के लिए, टू लिफ्ट देमसेल्व्स अप। आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे बंदे जरूर होंगे जो हमेशा किसी न किसी की इंसल्ट करते रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद के बारे में इनसिक्योर होते हैं और खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए वो दूसरे लोगों का मजाक बना के उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। दूसरों को बुली करने वाले भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोग अक्सर उन्हीं का मजाक बनाते हैं जो कमजोर होते हैं, अपने लिए कुछ बोल नहीं सकते। इसीलिए ऐसे बुलिस से डरे बिना इसका डटकर सामना करना चाहिए और ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट रीजन होता है इंसल्ट करने का नंबर 3, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, काम की आलोचना। जरूरी नहीं कि आपकी इंसल्ट करने वाले का मोटिव हमेशा खराब ही हो। कभी कभी कुछ लोग हमें सच्चाई भी बताते हैं। जैसे अगर आप मोटे हो और कोई आपको बताता है कि कितना मोटा हो गया है तू, कम खाया कर, तो वो इंसल्ट करने वाला यहाँ पर सच्चाई ही कह रहा है। ऐसे में गुस्सा होकर उसको भला बुरा कहने का कोई फायदा नहीं है। अगर बात सच्ची हो तो स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। और ये एक नोट करने वाली बात भी है कि इंसल्ट का बुरा आपको तभी लगेगा जब सामने वाला जो बोल रहा है उसमें आपको कुछ सच्चाई महसूस होगी। अगर आप मोटे हो ही नहीं और कोई आपको मोटा बोलता है तो आपको बुरा लगेगा क्या? नहीं ना। इसीलिए ऐसी इंसल्ट्स जो आपको रियलिटी से कनेक्ट करती है, उनको इंसल्ट ना समझकर एक फीडबैक की तरह लो और खुद में सुधार करने की कोशिश करो। जो प्रैक्टिकल वेज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप हर तरह की इंसल्ट्स को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। पर सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इंसल्ट करने वाले का मोटिव क्या है। क्या वो तुमसे जलता है? क्या वो खुद को बड़ा दिखाना चाहता है? क्या वो तुमको कमजोर समझ रहा है? या वो जो कह रहा है क्या वो सच है? और वो तुम्हारा है कौन जो ऐसा कह रहा है? इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो सबसे पहले नो द मोटिव ऑफ द पर्सन। इसके बाद हमारे पास 6 तरीके हैं इंसल्ट्स हैंडल करने के। नंबर 1, नॉन रिएक्शन, साइलेंस। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें भर भर के गालियां देने लगा। गौतम बुद्ध ने उस आदमी की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं किया और वो आदमी कुछ समय बकबक करने के बाद वहां से चला गया। तब बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा कि आपने उस आदमी की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर मैं भी उस आदमी की तरह गालियां देने लगता तो उसमें और मुझ में क्या अंतर रह जाता? और वैसे भी वो आदमी यही तो चाहता था कि वो मुझे भी अपने स्तर पर ले आए।
इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अक्सर लोग हमारी इंसल्ट इसलिए करते हैं ताकि हम तुरंत एक इमोशनल रिएक्शन देकर उनको सही साबित कर दे। एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी इंसल्ट होने पर सामने वाले इंसान को ये ना पता चलने दो कि आपको गुस्सा आ रहा है या आप दुखी हो रहे हो। इन शॉर्ट, कोई इमोशनल रिएक्शन मत दो। अगर आपको बात खराब लगी तो बस उस इंसान को बोल दो कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। दोबारा ऐसा मत बोलना। हाई चांसेस है कि वो इंसान दोबारा वैसी गलती नहीं करेगा और आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा लोगे ये दिखाकर कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं और आप किसी के कुछ कहने पर से गुस्सा, दुखी, खुश या परेशान नहीं होते। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है। इसीलिए जब कोई इंसान जिससे आपको कोई वास्ता नहीं है आपको कुछ भी अनाप शनाप बोलता है तो उसको इग्नोर करो, कोई रिएक्शन मत दो। नंबर 2, यूज ह्यूमर। एक बार एक राइटर का इंटरव्यू हो रहा था। उनकी एक बुक हाल ही में पब्लिश हुई थी। तो उस इंटरव्यू में एक आदमी ने उस राइटर की इंसल्ट करने के इरादे से कहा, आपकी वो बुक बहुत ही अच्छी थी, आपने वो बुक किससे लिखवाई है? उस राइटर ने वैसे ही एपिक रिप्लाई किया, थैंक यू, आपको मेरी बुक पसंद आई, आपने वो बुक किससे पढ़वाई है? दोस्तों में अक्सर एक दूसरे की इंसल्ट होती रहती है, तो ऐसी सूरत में ह्यूमर का यूज करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ह्यूमर से आप सामने वाले की इंसल्ट उसको ही लौटा देते हो। जैसा मैंने आपको राइटर के एग्जाम्पल में बताया, अगर कोई पर्सन बहुत सीरियस रीजन पे बार बार इंसल्ट कर रहा है तो आपको उसे रोकना होगा। वहां ह्यूमर से काम नहीं चलेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमर एक अच्छा रिप्लाई होता है। अगर आप ह्यूमर से रिप्लाई करते हो तो आपका फ्रेम भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का बनता है जो जल्दी दूसरों की बातों से ऑफेंड नहीं होता। नंबर 3, रिप्लाई विद योर एक्शंस। चाणक्य, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक और एक महान अर्थशास्त्री थे, उन्हें जब पता चला कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण होने वाला है तो उन्होंने ये योजना बनाई कि अगर सिकंदर को हराना है तो हमें एक अखंड भारत की स्थापना करनी होगी, क्योंकि उस समय भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उस समय मगध साम्राज्य सबसे बड़ा था। तो चाणक्य अपना संदेश और योजना लेकर मगध सम्राट धनानंद के पास गए और उन्हें बताया कि सिकंदर आने वाला है और हमें अखंड भारत की नींव रखनी होगी। धनानंद एक घमंडी राजा था। उसने चाणक्य की एक ना सुनी और ये बोलकर कि एक ब्राह्मण मुझे शासन करना सिखाएगा, चाणक्य की चुटिया पकड़कर दरबार से बाहर फेंकवा दिया। चाणक्य को ये बहुत अपमानजनक लगा। उन्होंने उसी समय ये प्रण लिया कि वो तब तक अपनी चुटियां नहीं बांधेंगे जब तक वो धनानंद के शासन को उखाड़ नहीं फेंकते और भारत को एक अखंड साम्राज्य नहीं बना देते। और आगे उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनने के लिए तैयार किया और चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराया और अखंड भारत का सम्राट बना। ये कहानी इस कहावत को प्रूव करती है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर कोई आपके लुक्स, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस को लेकर बार बार आपकी इंसल्ट करता है तो आप उसको ज्यादा कुछ बोलने के बजाय अपने आप को बेहतर बना के रिप्लाई करो। एक बार आप ऐसा कर दोगे तो दूसरे के पास मुंह बंद करने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। किसी ने कहा भी है कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। नंबर 4, स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। वैसे तो ह्यूमर और नॉन रिएक्शन बेस्ट तरीके हैं किसी भी तरह के इंसल्ट से निपटने के, पर कभी कभी कुछ लोग इन तरीकों से नहीं समझते। जब कोई आपकी बार बार इंसल्ट करे और आपको दबाने की कोशिश करे तब आपको अपने लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने लिए ना बोलना दूसरे इंसान को ये मैसेज देता है कि आप मेंटली वीक हो और आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तब आप सामने वाले को समझा दो कि देखो भाई, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और आगे अगर तुमने ऐसा कहा तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इससे सामने वाला बंदा अलर्ट हो जाएगा और फ्यूचर में आपको डिसरिस्पेक्ट करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। नंबर 5, टेक इंसल्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एक बार एक गांव में एक साधु रहा करते थे और उस गांव का ही एक किसान उस साधु को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो किसान उस साधु को हमेशा बुरा भला कहता, हमेशा उस साधु की बुराई करता। पूरा गांव ये मानता था कि वो किसान साधु का कोई दुश्मन है, हालांकि वो साधु ऐसा नहीं मानते थे। तो एक दिन वो किसान मर गया और उस साधु के जो शिष्य थे वो खुश हो गए। वो नाचते गाते साधु के पास आए और उनसे बोले, गुरुजी, वो जो किसान आपकी निंदा करता था वो मर गया। ये सुनकर साधु बहुत दुखी हो गए। उनके शिष्यों ने कहा, गुरुजी, आपको तो खुश होना चाहिए कि वो पागल आदमी मर गया और आप दुखी हो रहे हैं। साधु बोले, तुम नहीं जानते, उस किसान की वजह से ही तो मैं अपने जीवन में और बेहतर बन पा रहा था।
वो मुझे लगातार मेरी कमियां गिनाता रहता था और मैं उन कमियों पे काम करके अपने आप को और बेहतर मनुष्य बना पा रहा था। अब उसके जाने के बाद मेरी सहायता कौन करेगा? इस कहानी की समरी यही है कि इंसल्ट्स को एक पॉजिटिव साइड से भी देखो। जो इंसल्ट सच्ची होती है उनसे हमें हमारी कमियां पता चलती है, जिन पर काम करके हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। नंबर 6, स्माइल एंड वॉक अवे। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं है और आप ज्यादा समय लगाना नहीं चाहते ये सब सीखने में, तो स्माइल करके उस जगह से चले जाना जहां आपकी इंसल्ट हुई है। ये एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा। जब कोई 10 मिनट तक आपको बुरा भला कहे और आप बस एक स्माइल देकर वहां से चले जाओ, इससे उस आदमी को ये पता चलेगा कि आप उसके शब्दों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कहता है। अगर मुझे आपको एक कोर रूल बताना होगा तो मैं ये कहूंगा कि नेवर रिएक्ट इमोशनली। लंबी सांस लो और रिलैक्स करके फिर शांत मन से उस इंसल्ट का रिप्लाई करो। तो ये थे वो 6 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप इंसल्ट्स को अच्छे से टैकल कर सकते हो। नंबर 1, नॉन रिएक्शन। नंबर 2, यूज ह्यूमर। नंबर 3, रिप्लाई विद योर एक्शंस। नंबर 4, स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। नंबर 5, टेक इंसल्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एंड नंबर 6, स्माइल एंड वॉक अवे। इस चैनल पे मैं इसी तरह की लाइफ चेंजिंग लेसन्स शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।